हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा जेनिक लाइव ऐप पे, जहां पे आप लोग क्विज ट्राई कर रहे हो और ये सब क्विज आप ट्राई करते रहो, आपकी इससे रैंकिंग बन रही है और उस रैंकिंग से बहुत सारे गिव अवेज और ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं जेनिक की तरफ से, जो कि नया लॉन्चिंग जेनिक का जो नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला उसमें है ना। बाकी वो तो एक सेकेंडरी चीज है, आप वो करते रहेंगे तो एक एडवांटेज है, लेकिन इन क्वेश्चन को जाके ट्राई करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसी में आपको सॉल्व करना है। तो आपको उससे आपका दिमाग ट्रेंड होता है कि आपको प्रेशर में कैसे चीजों को करना है, क्योंकि जब 5 मिनट की क्लॉक घूमती है तब इस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत रिस्पॉन्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको प्रेशर में कितना टाइमली क्वेश्चन को करना है वो सीखने को मिलता है, और आप इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जिसको आप डायरेक्टली नहीं करोगे तो 5 मिनट में नहीं बन सकता, वो भी आपको पता चलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया, सॉल्व करके प्रॉपरली आंसर लेते आए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो ये सोल्यूशन देखिए, इवन इफ सॉल्व किए लेकिन टाइम ज्यादा लग गया तो भी देखिए सोल्यूशन को कितने सिंपली मॉडिफाई किया जा सकता था, और क्या क्या चीजें इन पर्टिकुलर हमें ध्यान रखनी चाहिए जब क्वेश्चन पढ़े, तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्लिक होना चाहिए कि ये चीजें करें तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। कब हमें ओमेगा डोमेन में डील करनी चाहिए, कब हमें टी डोमेन में, तो वो आपको समझ में आएगा। तो जो क्विजेज हैं उसको ट्राई करते रहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और रैंकिंग जो आपको बनेगी वो तो बेनिफिट आपको देगी ही देगी ना, जेनिक के पार्ट आप बने रहेंगे तो। ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं सोल्यूशन का बेहतरीन तरीके से। अभी तक आप सारे इसी तरह के क्वेश्चन लिए गए, सारे टीचर्स इसी तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं, आपके मिसकॉन्सेप्शन और गलतियों को मिनिमाइज कर पाए गेट एग्जाम तक, और गेट टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा पाए। तो चलो डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल सी सर्किट थी, लेकिन इसमें सिंक और सैंपलिंग फंक्शन को आप कितने अच्छे से डील कर पाते हो उसका यह टेस्ट था और कुछ नहीं। जितने बेहतरीन तरीके से सिंक और सैंपलिंग को जो डील करना जानता होगा उसका क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, और जितने गेट के अच्छे क्वेश्चन आए उठा के देख लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कहीं ना कहीं मिक्स है। सिंक फंक्शन जब भी आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा, दिमाग में बैठा के रख लो। सिंक फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन कभी भी दिख जाए, assume that I have to use the properties of Fourier transform to solve this properly or easily, ये हमेशा होगा। और उसी पे ये क्वेश्चन था, जिसको सिंक डील करने आता होगा 2-3 मिनट 4 मिनट में कर लिया होगा, नहीं डील करने आता होगा तो कैलकुलेशन में फंस गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन गेट में आए, देख के फील आ गई होगी आपको। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या है, ए सिग्नल इज प्रोसेस दैट शोन बिलो, सिग्नल को, ये इनपुट सिग्नल है, इसको प्रोसेस करके यहां आउटपुट पे पहुंचा दिया गया। साइन 3t अपान पाई टी सिग्नल लिया गया, इसमें 2 cos 2t से मल्टीप्लाई किया गया, ये मल्टीप्लायर है। कई बार लोग समझ लेते हैं एडर, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया दिस इज मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लिकेशन से चलो लेट्स से ये सिग्नल xt मिल गया होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। नाउ दिस सिग्नल इज प्रोसेस्ड थ्रू एन एलटीआई सिस्टम whose impulse response is in the form of sync function। सिंक और सैंपलिंग डील करने बड़े प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, एंड द आउटपुट इज y ऑफ t एंड you are asked to find out the energy content of signal yt। तो let us proceed। अब देखो, एनर्जी निकालनी होगी तो दिमाग में बैठाओ, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक सिंक फंक्शन और कास्ट फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा xt को यहां से प्रोसेस करूंगा एक yt आ जाएगा, वो भी सिंक उंक का कुछ मिक्सचर होगा। उसका एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ ए सिग्नल आपको पता है E। अगर ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं कि आप अप्रोच कैसे दिमाग में क्लिक करती है आपके। yt एक रियल सिग्नल आएगा बेटा, है ना। रियल सिग्नल के केस में एनर्जी डायरेक्टली yt का स्क्वायर करके निकालते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है तो मॉड ऑफ yt का स्क्वायर करते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहां सब कुछ रियल है, इंपल्स रिस्पांस रियल है, तो आउटपुट तो रियल ही आने वाला है ना। इनपुट सिग्नल रियल, इंपल्स रिस्पांस रियल, yt कन्वोल्यूशन से रियल सिग्नल आएगा, तो ये फार्मूला। अब yt सिंक उंक के फॉर्म में आएगा, निकालने बैठोगे ना तो दिमाग का थोड़ा सा दही हो जाएगा। लेकिन एक चीज सोचो ध्यान से, सिंक फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन जब आता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा डोमेन याद करो, दूसरा डोमेन रेक्ट होता है, इसीलिए सिंक जब भी आए तो देखो उस डोमेन में जाके एनालिसिस ज्यादा इजी होगी जहां सिंक के करस्पॉन्डिंग मुझे रेक्ट या सिंक के करस्पॉन्डिंग मुझे ट्रायंगल मिलेगा। सिंक फंक्शन अगर एक डोमेन में हुआ तो दूसरे डोमेन में रेक्टेंगल मिलता है, रेक्ट फंक्शन, और अगर सिंक स्क्वायर फंक्शन हुआ एक डोमेन में, टाइम डोमेन में, तो ओमेगा डोमेन में मुझे मिलेगा ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल मैंने टाइम डोमेन में लिया तो सिंक स्क्वायर मुझे मिलेगा कहां पे, ओमेगा डोमेन में। तो मुझे उस डोमेन में ज्यादा इजी होगा, ट्रायंगल को इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है, रेक्ट को इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू सिंक स्क्वायर एंड सिंक। तो यहां पे
टाइम डोमेन में सिंक फंक्शंस हैं, तो मुझे दिमाग में क्लिक करना चाहिए था ये ओमेगा डोमेन से ही क्वेश्चन इजी बनेगा, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग ओमेगा डोमेन के जो रिस्पॉन्स है वो रेक्ट टाइप के कुछ होंगे। चलो, तो यानी कि मुझे कहां से निकालना पड़ेगा बेटा, एक फार्मूला पार्शियल रिलेशन कहता है मॉड ऑफ वाई ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, ये एक फार्मूला कहता है। मतलब मैं वाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा निकाल लूं या वाई ऑफ ओमेगा, तो मैं ये एनर्जी कंटेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। सो माय प्राइमरी पर्पस शुड बी टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी। तो देखो, यानी कि मुझे क्या पता हो वाई टी क्या है, वाई टी अगर ध्यान से देखो एक्स टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी है, तो वाई ऑफ जे ओमेगा क्या होना चाहिए, देखो एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। एच टी क्या है, एक सिंक स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका ट्रायंगुलर में कुछ आ जाएगा क्या, एच ऑफ जे ओमेगा। एक्स टी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, एच टी का निकालना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके वाई जे ओमेगा निकालना, और फिर इंटीग्रेशन से सिंपली आंसर निकाल देना। ये मेरा प्राइमरी पर्पस होना चाहिए, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकालना मुझे आता है, इसका मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट है एक्स टी, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में निकाल ही लूंगा, है ना। कन्वोल्यूशन में जाऊंगा एक्स टी कन्वोल्यूशन एस टी, तो पागल हो जाऊंगा भैया, सिंक है उसका मल्टीप्लिकेशन का और उसका फिर सिंक स्क्वायर के साथ कन्वोल्यूशन, वाई टी निकाल पाओगे इतना इजीली नहीं, तो मुझे वाई ऑफ जे ओमेगा जाना चाहिए। तो पहले मेरा प्राइमरी पर्पस है एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करना, सेकंड पर्पस इज एच ऑफ जे ओमेगा, एंड देन गेम इज ओवर। अब देखो ध्यान से क्या है, एक्स टी क्या है मेरा सिग्नल, मैं लिखते जाता हूं, यहां से सॉल्व करता हूं। एक्स टी सिग्नल इज प्रोडक्ट ऑफ टू सिग्नल्स, साइन 3t अपॉन पाई टी, मैंने वैल्यूज ऐसी आपको दी थी जो डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनटू 2 cos 2t। आपको दो चीजें पता होंगी, ये क्या है, एक सैंपलिंग फंक्शन है, देखो साइन टी अपॉन टी फॉर्म का, या सिंक फंक्शन कह सकते हो, साइन टी अपॉन टी फॉर्म का, उसमें पाई से मल्टीप्लाई है, वो सब तो बैलेंस हो जाता है ना। तो ये सिंक फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय का। सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज रेक्ट फंक्शन इन फोरियर डोमेन। और आपको एक प्रॉपर्टी बड़े प्यार से पता होगी, एफ टी इंटू कास ओमेगा नॉट टी या कास एटी, जो भी कर दें, कास एटी कर दो। अगर मैं कास से मल्टीप्लाई करूं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दो शिफ्टेड सिग्नल मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं बेटा, एफ ऑफ ओमेगा, इसका अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ हो, तो एफ ऑफ ओमेगा माइनस ए, एक में ए की डिलेड शिफ्टिंग, एक में ए की पॉजिटिव शिफ्टिंग बाई 2, अगर कास 80 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 cos 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो cos 80 की जगह 2, तो यहां 2 आ गया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको मान लेता हूं सिग्नल एफ ऑफ टी इंटू 2 cos 2t है, तो ये वाला एफ ऑफ ओमेगा माइनस ए, एफ ऑफ ओमेगा प्लस ए आ जाएगा। तो अब एफ टी क्या है सिग्नल, देखो ध्यान से, ये सब सारे स्टैंडर्ड सिग्नल यूज किए थे बेटा कि आप कितने अच्छे से प्रॉपर्टी यूज करते हो। साइन 3t अपॉन पाई टी का रेक्ट फंक्शन सीधे सीधे याद रखो, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा डोमेन में सिंपली रेक्ट फंक्शन होता है, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी फॉर्म होना चाहिए। ओमेगा सी टी, यहां ओमेगा जो भी है उसको ओमेगा सी मान लोगे, टी का कोफिशिएंट, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी 1। सिंपल भाई साहब, एफ ऑफ कैपिटल ओमेगा ये आ गया। तो यहां क्या, अगर साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी होता, तो ये फॉर्म याद कर लो बेटा, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी के फॉर्म में लिख लो सैंपलिंग फंक्शन को, बाकी चीजें तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे अगर मुझसे तुम कहते सर साइन 3t अपॉन 3t का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दो, मैं कुछ नहीं करता, बड़े डायरेक्टली लिख देता। कैसे, मैं इसको पहले बनाता साइन 3t अपॉन पाई टी, तो 1/3 तो मैंने बाहर कर लिया, जो 3 यहां पे था, पाई से मैंने डिवाइड किया, तो पाई से मैं क्या कर देता मल्टीप्लाई। देखो ये साइन 3t अपॉन 3t लिखा हो, पाई बाई 3 इंटू साइन 3t अपॉन पाई टी, देखो ये साइन 3t अपॉन 3t ही आएगा, पाई पाई कैंसिल। साइन 3t अपॉन पाई टी का मुझे पता है, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी फॉर्म का मैंने लिख दिया, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सीधे आएगा -3 से 3 में 1। अब अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो सम कांस्टेंट इंटू एफ टी का क्या आएगा, यहां भी पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो जहां 1 है वहां पाई बाई 3 आ जाएगा कि नहीं, सिंपल। अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं कहूं एफ ऑफ ओमेगा है, तो ए इंटू एफ टी, जहां पे ए कोई कांस्टेंट है, ए इंटू एफ ऑफ ओमेगा ही तो हो जाएगा, है ना। तो इसका था
-3 से 3 1, और उसमें π/3 बाहर से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी π/3 से मल्टीप्लाई, तो 1 जहां था 1 मल्टीप्लाइड बाय π/3, π/3 आ गया सिंपली। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी 1। ओमेगा सी टी जो टी के साथ है उसको ओमेगा सी, नीचे पाई टी होना चाहिए हमेशा, ऊपर ओमेगा सी कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, π/2 हो, कुछ भी हो, साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी। ये फॉर्म याद रख लो बेटा, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। बाकी तो आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तुरंत एडजस्ट कर लोगे, ये याद होना चाहिए। तो मैंने यहां सीधे लिख दिया बेटा, इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यू दी थी ताकि जिनको आता है वो यूज कर पाए, जिनको नहीं आता वो करते रहें। ये आ गया आपका एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब एक्स ऑफ ओमेगा क्या आएगा या जे ओमेगा क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा। एक्स टी कितना है, एफ टी इंटू 2 cos 2t, तो एफ टी इंटू 2 cos 80 से करें तो एफ ऑफ ओमेगा माइनस ए एफ ऑफ ओमेगा प्लस ए आ जाता है। तो यह आएगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस कितना की शिफ्टिंग 2t, ए की वैल्यू 2, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस 2। तो इस सिग्नल को हम एक्स ऑफ जे ओमेगा को थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं। देखो एफ ऑफ ओमेगा -2 क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, एफ ऑफ ओमेगा -2 क्या आएगा। एफ ऑफ ओमेगा -3 से 3 में ये है, तो एफ ऑफ ओमेगा -2 राइट साइड शिफ्टिंग करेंगे तो -3 पॉइंट आ जाएगा -1 पे और 3 पॉइंट पहुंच जाएगा 5 पे, ये वैल्यू 1 है। ये आ गया एफ ऑफ ओमेगा -2। एफ ऑफ ओमेगा प्लस 2 क्या आएगा, ये सब आप मन में कर सकते थे। ओमेगा प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, एफ ऑफ ओमेगा ये है, ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस 2 रख देंगे तो 2 यूनिट की एफ ऑफ ओमेगा प्लस 2 आएगा और 2 यूनिट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, -3 पहुंच जाएगा -5 पे और 3 पहुंच जाएगा 1 पे, है ना। ये आ गया एफ ऑफ ओमेगा प्लस 2। इन दोनों को सम करना है भाई साहब, तब आपका आएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो मैं एक्स ऑफ जे ओमेगा या एक्स ऑफ ओमेगा प्लॉट करता हूं। अब देखो जब समेशन करना है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू समेशन करना है, ये भी ओमेगा एक्सिस थी, ये भी ओमेगा एक्सिस थी, ये भी ओमेगा एक्सिस। अब देखो 1 से 5 में इसकी वैल्यू एफ ऑफ ओमेगा -2 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो समेशन क्या आ जाएगा 1 + 0 1 आ जाएगा। तो यानी कि समेशन 1 है कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। आउटसाइड 5 ये भी 0 है, आउटसाइड 5 ये भी 0 है, तो समेशन क्या आएगा 0 आएगा आउटसाइड 5, और 1 से 5 में आ गया 1। -5 से -1 में यहां कोई पॉइंट होगा ना -1, ये है 1 और ये क्या है -5 से -1 में 0, तो समेशन क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा आपका -1 से यहां पे लेट्स से -5 है, कितना 1 ही आ जाएगा। आउटसाइड -5 ये 0 और ये भी 0, तो समेशन 0। -1 से 1 के बीच में देखो, -1 से 1 यही होगा ना कहीं पॉइंट, ये भी 1 है, -1 से 1 में ये भी 1 है, तो समेशन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, ये पॉइंट 1 यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, सिमेट्रिकल ही आ गया एक तरह से, यहाँ ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ये आ गया, ये वैल्यू है आपकी 1 और ये वैल्यू है 2, तो ये आपका एक्स ऑफ जे ओमेगा गया। ये सब आप मन में प्लॉट कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अब ये मैं डायरेक्टली प्लॉट करके लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब एक्स ऑफ जे ओमेगा जगह बचाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूं, ठीक है। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ गया बेटा, एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया इस तरह का सिग्नल, इस तरह का सिग्नल आ गया। ये पॉइंट -5 है, ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट 1 है, ये 5 है, ये 2 है और ये वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। ये एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया, ठीक है, ओमेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एच ऑफ जे ओमेगा। ध्यान से देखो, फिर से मैं यही फॉर्म बनाऊंगा, आपको मैं एक फॉर्मूला याद करा देता हूं, साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है -ओमेगा सी से रेक्ट फंक्शन होता है वैल्यू 1, ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी। अगर इसी का स्क्वायर हो जाए साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी, क्योंकि इसी को रेफरेंस लेते हैं ना, 10 तो फार्मूला थोड़ा याद रख पाएंगे, इसी फॉर्म में हम हमेशा लाने की कोशिश करेंगे। अगर इसी का स्क्वायर हो जाए तो यहां ट्राइंगल मिलेगा, फिर ट्राइंगल कहां से कहां मिलेगा, ओमेगा सी है तो यहां -ओमेगा सी से ओमेगा सी आया, यहां स्क्वायर है तो ओमेगा सी है तो यहां पे -2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर के केस में ओमेगा सी का डबल कर देना, -ओमेगा सी से ओमेगा सी था तो -2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी, और एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ट्राइंगल, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड फिर कितना होगा बेटा, ये एम्पलीट्यूड कुछ नहीं ओमेगा सी अपान पाई कर देना बस,
यहां तो 1 था, यहां पे ओमेगा सी अपन पाई कर देना। इन्हीं दोनों का आपको याद रखना। साइन ओमेगा सी टी अपन पाई टी का रेक्ट माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में 1, और साइन ओमेगा सी टी अपन पाई टी के होल स्क्वायर का माइनस 2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी के बीच में एक ट्रायंगुलर वेव, जहां पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओमेगा सी अपन पाई है। दैट्स इट। ये दोनों चीजें मैं बंद करता हूं। अब मैं एस टी को लिखता हूं साइन ओमेगा सी टी अपन पाई टी के फॉर्म में, पहली चीज है ना। तो एस टी को मुझे अगला काम था एस टी को लिखना, ये सब थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। आपको ये सब मैं बता ही चुका कैसे आया, तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, एस टी क्या है मेरा, इसको मैं उसी फॉर्म में लिखता हूं साइन ओमेगा सी टी अपान उसी फॉर्म में। तो यही इसी को सिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया था कि ये फार्मूले कौन से आपको याद रखने जरूरी हैं। 1/2 पाई, पहले सिंक को मैं बदल लेता हूं, है ना, इसको मैं लिख लेता हूं 1/2 पाई स्क्वायर। सिंक थीटा क्या होता है, साइन पाई थीटा अपान पाई थीटा, तो यह आ जाएगा साइन t/2, साइन पाई थीटा पाई इंटू t/2 पाई, t/2 बचेगा अपान पाई थीटा का होल स्क्वायर। ये है एक्चुअली में, मुझे इसे किसने बदलना है, साइन ओमेगा सी टी तो यहां आ गया है, साइन ओमेगा सी टी यहां आ चुका है, अपान यहां पाई टी लाना है। तो यहां पाई टी लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 1/2 है ही, यहां मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया है ना, और यहां पाई से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यही तो करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/2 पाई बाहर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 पाई का होल स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो ये आएगा 1/2 पाई स्क्वायर इंटू 1/4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, इंटू साइन 1/2 टी जैसे ओमेगा सी टी अपान पाई टी का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 पाई स्क्वायर, ये 1/2 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस टी लिखा हुआ है 2 इंटू साइन ऑफ 1/2 टी, मतलब ओमेगा सी टी, जो भी टी के साथ है ओमेगा सी है, अपान पाई टी का क्या, होल स्क्वायर। तो इसका एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, साइन 1/2 टी अपान पाई टी का होल स्क्वायर अगर करें तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा कहां से कहां तक बेटा, बताओ ध्यान से सोच के। ओमेगा सी टी अपान पाई टी का होल स्क्वायर है, तो -2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी तक, तो 2 इंटू 1/2, ओमेगा सी की वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 1 आ गया। तो कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। अगर केवल साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी होता तो -1/2 से 1 होता, लेकिन ये -2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आएगी, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आएगी। और इसका अपर एम्पलीट्यूड कितना होगा मैंने बताया था, ये ओमेगा सी अपान पाई, ओमेगा सी 1/2 अपान पाई 1/2 पाई हो गया, ठीक है। अब आपको लेकिन किसका निकालना है, एस टी का, जो कि 2 से मल्टीप्लाइड है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2 पाई कितना हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। तो ये बेटा एच ऑफ जे ओमेगा आ गया और कुछ नहीं, एच ऑफ जे ओमेगा आ गया। ये सब करने में बहुत कम टाइम लगता अगर ये सब फार्मूले आपको पता थे, ये सब फार्मूले अगर आपको पता थे। तो यार साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी को रखना है और उसके स्क्वायर को रखना है, डायरेक्टली लिखना सीख लो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट ट्रायंगुलर और डायरेक्ट वो लिखना सीख लो, कभी परेशानी नहीं होगी। मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब आपका आएगा क्या, अब आप आएगा वाई ऑफ जे ओमेगा। मैं लिखता हूं वाई ऑफ जे ओमेगा इज एक्स ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा, और वाई ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा, तो उसी को इंटीग्रेट करके मैं एनर्जी निकाल लूंगा। देखो ध्यान से, ये सब फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना बहुत टफ नहीं था, कन्वोल्यूशन करने जाते पागल हो जाते, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे क्या करना, इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करेंगे जिन पॉइंट्स पे, जहां एक भी जीरो हुआ जिस ओमेगा की वैल्यू के लिए, प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। अब देखो 1 के आउटसाइड 1 से 5 एक्स ऑफ जे ओमेगा एग्जिस्ट करता है, ओमेगा की वैल्यू 1 से 5 के लिए एक्स ऑफ जे ओमेगा तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू 1 से 5 के लिए एच ऑफ जे ओमेगा 0 है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। -1 से -5 के बीच में एक्स ऑफ जे ओमेगा तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एच ऑफ जे ओमेगा -1 से -5 में 0 है, तो प्रोडक्ट 0 एग्जिस्ट कर गया। -1 से 1 में एच ऑफ जे ओमेगा भी एग्जिस्ट करता है और एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो यहां प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। एंड आउटसाइड -5 एंड 5 एच ऑफ जे ओमेगा भी 0 है, एक्स ऑफ जे ओमेगा भी 0 है, तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो प्रोडक्ट केवल एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां से, -1 से 1 में। तो -1 से 1 में एच ऑफ जे ओमेगा इतना है,
और यक्स ऑफ जे ओमेगा कितना है 2, तो बताओ -1 से 1 के बीच में ही प्रोडक्ट नॉन जीरो है और -1 से 1 के बीच में यक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू 2 है और एच ऑफ जे ओमेगा तो एच ऑफ जे ओमेगा है -1 से 1 के बीच में, ओनली बिटवीन -1 to 1 ये प्रोडक्ट केवल एग्जिस्ट करेगा यक्स ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा केवल ओमेगा से -1 से 1 के लिए, और -1 से 1 के बीच में एच ऑफ जे ओमेगा तो जैसा है वैसा ही है तो उसको एच ऑफ जे ओमेगा ही लिखेंगे, और यक्स ऑफ जे ओमेगा -1 से 1 के बीच में 2 है, तो ये प्रोडक्ट केवल एग्जिस्ट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, जीरो अदरवाइज बाकी वैल्यूज के लिए ओमेगा की ये क्या है, जीरो है भाई साहब, जीरो है। तो अब देखो एरिया निकाल दो, क्या करना है, अब निकाल दो आपका ई, तो एक तरह से वाई ऑफ जे ओमेगा को मैं प्लॉट करूं ना बेटा तो ये आ जाएगा -1 से 1 के बीच में एच ऑफ जे ओमेगा इतना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/पाई की जगह 2/पाई हो जाएगा कि नहीं, तो देखो वाई ऑफ जे ओमेगा कुछ नहीं है, यही है -1 से 1 के बीच में 2/पाई है और कुछ नहीं है, 2 ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा के बराबर आ गया, कुछ भी नहीं आया। अब हम एनर्जी कंटेंट निकाल देते हैं बेटा, आंसर निकाल देते हैं, समझ में आई बात, वहां से, और मैंने स्क्वायर करना आपको सिखाया है। अब देखो क्या आ जाएगा एनर्जी कंटेंट 1/2 पाई, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से 1 में वाई ऑफ जे ओमेगा 0 है तो -1 से 0 में केवल एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ये क्या है, वाई ऑफ जे ओमेगा का स्क्वायर को इंटीग्रेट करना मतलब एनर्जी निकालना, और मैंने बताया था एनर्जी में शिफ्टिंग करने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और -1 की स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या है अगर इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक करूं तो -1 से 0 में वाई ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा करना है, प्लस 0 से 1 में वाई ऑफ जे ओमेगा अलग है, इसका स्क्वायर डी ओमेगा करना है। अगर ध्यान से देखो तो वाई ऑफ जे ओमेगा -1 से 1 ही में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन -1 से 1 में एग्जिस्ट करेगा, तो ब्रेक हो गया, -1 से 0 में वाई ऑफ जे ओमेगा कुछ अलग है, 0 से 1 में वाई ऑफ जे ओमेगा कुछ अलग है, उन दोनों का स्क्वायर करके ये क्या है, ये एनर्जी कंटेंट ऑफ वाई ऑफ जे ओमेगा है बिटवीन -1 से 0। ये क्या है 0 से 1 के बीच में वाई ऑफ जे ओमेगा का एनर्जी कंटेंट अगर देखा जाए, बस उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना, अगर देखा जाए, और मैंने बताया था शिफ्टिंग से एनर्जी कंटेंट पे चेंज नहीं होता है। तो ये जो लाइन है -1 से 0 के बीच में, इसको मैं शिफ्ट करके अगर यहां लेते आऊं 1 यूनिट से, तो जो इसका एनर्जी कंटेंट है वही होगा जो इसका यहां वाली लाइन का है, शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जो -1 से 0 में है उसका अगर मैं एनर्जी कंटेंट निकालना चाहूं तो इसको शिफ्ट कर दिया, इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा ध्यान से बताओ, एम्पलीट्यूड अपान है ना हाइट अपान विड्थ 2/पाई/1, ये 2/पाई स्लोप है ना, लेकिन यहां इंटरसेप्शन भी था, जब इसको शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट से तो लाइन एज इट इज शिफ्ट हो गई, स्लोप तो वही है, बस अब ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब देखो जो इस लाइन का एनर्जी कंटेंट है ये वाले का, जो वाई ऑफ जे ओमेगा -1 से 0 के बीच में, वही इसका होगा, और ये लाइन क्या है, इसका स्लोप है 2/पाई और ये ओरिजिन से पास हो रही, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस लाइन का 2/पाई स्लोप इंटू यक्स क्या है ओमेगा, एक्सिस पे यक्स 2/पाई/ओमेगा, ये इस लाइन का इक्वेशन है, सिंपल सा भाई साहब है ना। जबकि इस लाइन का इक्वेशन 2π/ओमेगा प्लस 2π और आता क्योंकि ओरिजिन पे इंटरसेप्शन है, जबकि इसका ओरिजिन पे इंटरसेप्शन 0 है। तो अब देखो इसका एनर्जी कंटेंट मैंने कैसे निकाल लिया, इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन का आ गया 2π/ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 से 1 के बीच में, तो 2π/ओमेगा को 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा 2π, तो इसका स्क्वायर करना है तो 4/पाई स्क्वायर, 4/पाई स्क्वायर आ गया, 2/पाई/ओमेगा का होल स्क्वायर करना है भाई साहब है ना, तो 4/पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का आ जाएगा इंटरसेक्शन ओमेगा क्यूब बाई 3 0 to 1 है ना, तो ये इसका पार्ट आ गया, ठीक है ना, किस वाले का इसका, तो ये आ गया बेटा 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 0 करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई स्क्वायर, अगर करेंगे तो 4/3 पाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला है ये लाइन की एनर्जी हमें निकालनी है ना, 0 से 1 में वाई स्क्वायर जे ओमेगा डी ओमेगा करना है, मतलब जो ये लाइन है वाई ऑफ जे ओमेगा 0 से 1 में क्या ये है, इस लाइन का स्क्वायर करके ऐड करना, मतलब इसका एनर्जी निकालना है, और इसका एनर्जी अगर मैं -1 की स्केलिंग कर दूं
तो देखो ये वाला पोर्शन, अगर इसकी -1 में जो ये पोर्शन है इसका एनर्जी कंटेंट निकालना है, मैं -1 से स्केलिंग कर दूं, -1 से स्केलिंग करना मतलब मिरर इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मिरर इमेज यहां मिल जाएगा, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन में जो एनर्जी कंटेंट होगा वही ये वाली लाइन में एनर्जी कंटेंट होगा, क्योंकि -1 से स्केलिंग करने के बाद एनर्जी कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ता। और इस वाली लाइन का एनर्जी कंटेंट हम निकाल चुके हैं, इतना है, तो दूसरी वाले का भी इतना होगा, तो 4/3 पाई स्क्वायर और कर दो, तो आपका आंसर आ गया 8/3 पाई स्क्वायर 1/2 पाई इंटू 8/3 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया 4/3 पाई क्यूब आ जाएगा आंसर, है ना। खतरनाक सा कुछ आंसर आ गया, तो इसका आंसर है 4/3 पाई स्क्वायर, जो भी आएगा वो आप भर लीजिएगा, थोड़ा सा एनर्जी कंटेंट आएगा, है ना। 4/3 पाई स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर, है ना, ये आएगा, है ना। तो ये मैंने जो भी है आपका 2/पाई था उसका स्क्वायर करेंगे 4/पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बाई 3, तो 4/3 पाई स्क्वायर, है ना। सब कुछ आ गया आपका यहां से आंसर, ठीक है ना। सीधे सीधे आपने आंसर निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया बेहतरीन तरीके से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी थी सिंक को डील करने, और ट्रायंगुलर वेव या कैसी भी वेव आ जाए, मैंने बताया था शिफ्टिंग करके उसको ओरिजिन के पास ले जाने की कोशिश किया करो, ताकि ओरिजिन जब आ जाएगा तो आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, और शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट। तो बेसिकली यहां ओमेगा फंक्शन को जो स्क्वायर करके निकाल लो एनर्जी ही निकाल रहे हो, जैसे टी फंक्शन को स्क्वायर करके एनर्जी निकालते हो। तो पहला जो जी स्कोर का क्वेश्चन था, यही मेथोडोलॉजी मैंने समझाई थी, कैसे शिफ्टिंग करके एनर्जी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, बेहतरीन मेथड था। वही चीज मैंने यहां यूटिलाइज कर दी। तो कोई चीज सीखते हो तो उसको बार बार यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां ओमेगा डोमेन में एक्चुअली आपको डील करना था, और यही आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसी को कहा जाता है। तो बेसिकली आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से एनर्जी कैलकुलेट की, जो कि ज्यादा इजियर था रेदर देन टाइम डोमेन से एनर्जी कैलकुलेट करना। तो जब भी सिंक स्क्वायर ये सब आ जाएं, तो कभी भी एनर्जी आए तो ओमेगा डोमेन में चले जाना, और साइन ओमेगा ct अपॉन पाई टी का रेक्ट फंक्शन और साइन ओमेगा ct अपॉन पाई टी के होल स्क्वायर का ट्रायंगुलर फंक्शन डायरेक्टली याद रखो ओमेगा डोमेन में, दैट्स इट। फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दोनों चीजों का याद रखोगे, बहुत काम आएगा। और लॉजिक है, इसका एनर्जी कंटेंट और इसका एनर्जी कंटेंट सेम होगा, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज हैं। -1 से स्केलिंग करने पे एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर इमेज मतलब -1 से स्केलिंग। तो मैंने इसका एनर्जी, शिफ्टिंग से भी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट करके निकाल लिया, गेम आपका ओवर कर दिया। एंड इसका स्लोप था 2/पाई, शिफ्टिंग करने पे स्लोप नहीं चेंज हुआ ना, लाइन एज इट इज बस शिफ्ट होकर यहां आ गई, तो स्लोप तो tan थीटा होता है ना, एंगल तो वही है, तो स्लोप वही है, बस अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन y = mx + c, c 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यह मैं 2/पाई और x से ओमेगा 2π/ओमेगा, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिक्स जितना रिलेट करोगे उतना आंसर इजीली आएगा, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सैंपलिंग और सिंक फंक्शन को गेट वालों का फेवरेट एरिया है, तो सैंपलिंग और सिंक को अच्छे से डील करना सीख जाओ, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला, हमेशा 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 काम आएगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि काम ना आए, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। बहुत कम लोगों ने, मुझे लग रहा है, इसका आंसर प्रॉपरली दिया होगा, कैलकुलेशन में उलझ गए होंगे, 5 मिनट के अंदर करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आई होगी। लेकिन ये सब अगर आप डायरेक्टली जान रहे होते, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, तब इतनी चीजें बताई, मैं तो डायरेक्टली ऐसे मन में करता, बस आंसर आ जाता, सीधे सीधे इजिली आंसर आ जाता। समझ में आई बात। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, किसी और मिसकॉन्सेप्शन को आपको दूर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।